सांख्यिकी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। माध्य और बहुलक के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता चुका है। आज देखिए तीसरा बिंदु हमारा है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। किसी दिए गए प्रेक्षण अर्थात आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर मध्य में आने वाले प्रेक्षण दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक अर्थात माध्यिका कहलाता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं किसी दिए गए प्रेक्षण के मानों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर बीच में आने वाले प्रेक्षण दिए गए प्रेक्षणों का माध्यिका कहलाता है। माध्यिका का सवाल लगाते समय हमें 3 बिंदुएं अवश्य मालूम होनी चाहिए। चलिए देखते हैं वह 3 बिंदुएं कौन कौन सी हैं। आंकड़ों की कुल संख्या को हम n कहते हैं। दूसरा बिंदु है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तीसरा बिंदु है आंकड़ों का माध्यिका आंकड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए हम देखते हैं आगे। यदि आंकड़ों की संख्या n विषम हो तब माध्यिका होता है माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। चलिए हम एक उदाहरण द्वारा इस सूत्र को देखते हैं। 2, 5, 3, 6, 8, 7, 4 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम चलिए इसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने पहले हम लिखेंगे 2, फिर 3, फिर देखिए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो चलिए हम उसके बाद दूसरा बिंदु देखेंगे कि इनकी कुल संख्या n कितनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात n हमारा क्या है 7, जो कि 7 हमारा क्या होता है विषम अंक। यदि विषम हो तो माध्यिका क्या होता है n+1/2वां पद। तो चलिए हम सूत्र लिखते हैं। माध्यिका विषम बराबर n+1/2वां पद। तो हमारा n कितना है 7। n की जगह हम लिखेंगे 7 + 1/2वां पद। देखिए 7 और 1 कितना हो गया 8 और बटे में 2। 2 से 8 को काटने पाएगा 4वां पद। तो देखिए इसमें से हमारा 4वां पद क्या है 1, 2, 3, 4। चौथा पद हमारा क्या है 5। इधर से भी देखिए 1, 2, 3, 4। देखिए राइट या लेफ्ट दोनों से 4वां पद हमारा क्या है 5। तो हमारा माध्यिका विषम क्या आ गया 5। अर्थात इस सवाल का माध्यिका हमारा क्या है 5। यदि आंकड़ों की संख्या n सम हो तब माध्यिका सम होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1/2वां पद बटे में 2। चलिए एक उदाहरण द्वारा इस फार्मूला को समझते हैं। देखिए 8, 7, 14, 11, 17, 15 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने पर 7, 8, 11, 14, 15 और 17। उसके बाद हम देखेंगे कि n कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है 6 और 6 हमारा जो होता है सम होता है। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे में 2। तो चलिए हम सूत्र लिखते हैं। माध्यिका सम बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे में 2। तो चलिए हम रखते हैं मान। देखिए n की जगह 6 रख दिए 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद बटे में 2। अब देखिए 2 से 6 को डिवाइड करने पर 3 आएगा। तो 3वां पद। और देखिए 2 से 6 को डिवाइड करने पर 3 आएगा। 3 और 1 4वां पद बटे में 2। तो देखिए हम पहले इसमें देखेंगे तीसरा पद कौन सा है 1, 2, 3। तीसरा पद हमारा 11 है और चौथा पद 14। इधर से भी देखेंगे तो 1, 2, 3। इधर से तीसरा पद हमारा 14 हो जाएगा और चौथा पद 11। तो चलिए हम तीसरा पद लिखते हैं 11 और चौथा पद 14।
तो 11 14 कितना हो जाएगा 25, 25/2। तो 25 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 12.5। क्या आएगा, माध्यिका सम बराबर हो गया 12.5। अतः इस सवाल का माध्यिका आ गया 12.5। और देखिए हम आपको उदाहरण में ये सवाल देते हैं, इसका उत्तर निकाल कर आंसर कमेंट में अवश्य बताएं।